स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ गए हैं। आज के इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशल बिहार के लिए। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों को हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्न आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला नंबर सवाल है, और आगे चलने से पहले जल्दी से सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक करेंगे ताकि हम लोग सेशन की आगे की ओर चलेंगे। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। और बिहार पुलिस एग्ज़ाम हो या बिहार एसएससी बिहार दरोगा, तो सबसे पहले जानकारी पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले जानकारी अब तक पहुंच पाए वीडियो के माध्यम से। तो पहला नंबर सवाल है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है ये किसने की थी? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ ही साथ 10 सेकेंड का समय भी दिया जाएगा उत्तर बताने के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आज की क्लास के कमेंट बॉक्स में सभी लोग साथ ही साथ बताते चलेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का। लॉर्ड वेलेंजली याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। और चलिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बंगाल का शेर जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है। ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, विभाजन का जो रद्द है जनजाति काल में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन जो है विभाजन जनजातीय काल में हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग बहुत ही कम समय में, और सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी और पेन लेकर लिखते चलेंगे क्योंकि आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं। बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपको लॉक करना है एग्जाम में, ऑप्शन बी याद रखेंगे सभी लोग। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बुल्लर झील, याद रखेंगे। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। गोत्र शब्द का उत्पत्ति कब हुई थी? बताएंगे सभी लोग, गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है ये कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल से हुआ है। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग को याद रखना है, एक एक प्रश्न का उत्तर आप याद रखेंगे। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 8 नंबर सवाल का उत्तर क्या रहेगा? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। इंद्र होता है राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, अब तक के CSBC की तरफ से कोई सा भी एग्ज़ाम को लेकर अपडेट नहीं आया है कि 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिसंबर मंथ में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सभी लोग तैयारी में हमेशा बने रहें। जी हाँ दोस्तों, आपका जो तैयारी है बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए इस बार, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम को लेकर अब तक की कोई भी नोटिस नहीं आया है और 17 तारीख से बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग का जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है सभी लोग दिसंबर में आप लोग को फिक्स टारगेट करके चलना है। तो चलिए 9 नंबर सवाल है, आग का जो आविष्कार
किस काल में हुआ था? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस के एग्जाम में शपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ का संबंध है किस वेद से है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, शपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यजुर्वेद से। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से जो भी जानकारी है सबसे पहले टेलीग्राम के चैनल पे वहाँ पे दिया जाता है सबसे पहले जानकारी। तो चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख है 2 बार या 1 बार? तो सभी लोग याद रखेंगे 2 बार, तो 1 बार उल्लेख है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, 12 नंबर का उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध में के दौरान जो है कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत छोड़ आंदोलन। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, झंडा गीत के लेखक कौन है? झंडा गीत के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्यामालाल गुप्त प्रसाद। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, पूछा गया प्रश्न है कोठारी आयोग जो है किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे कोठारी आयोग किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शिक्षा से संबंधित है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। आज़ाद हिंद फौज की जो प्रथम आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कैप्टन मोहन सिंह, याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न रिपीट किया गया प्रश्न है, और इस बार भी आने का एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% चांस है कि आपके परीक्षा में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग एक एक प्रश्नों को, एक एक पॉइंट को याद रखेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न आए इस टॉपिक से तो आप लोग कर पाएँ। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किनके मन में आया था? बताएंगे सबसे पहले किनके मन में आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल के मन में। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कौन पहले एक जो है क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? बताएंगे सही लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बार आपके एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में एक क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, तो सभी लोग को तेज़ी के साथ आना चाहिए उत्तर। राइट आंसर रहेगा अरविंद घोष, याद रखेंगे अरविंद घोष। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, जनजातीय लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है किसने किया? बताएंगे सही लोग फटाफट से, किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे ठक्कर बापा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, करो या मरो जो भारत के किस आंदोलन का नारा था? बताएंगे सही लोग फटाफट से, किस आंदोलन का नारा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, आधुनिक भारत में प्रथम विश्व जो विद्यालय है
प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोलकाता में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, कोलकाता याद रखेंगे। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। गदर पार्टी की जो स्थापना ये कब हुई थी? तो सभी लोग याद रखेंगे गदर पार्टी की जो स्थापना है ये कब हुई? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी लोग याद रखेंगे 1913 आपका यहाँ पे बिल्कुल। सेल्यूलर जो है, सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सही लोग याद रखेंगे सेल्यूलर जो है जेल के किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी याद रखेंगे काला पानी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन जेपी कृपलानी याद रखेंगे। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम जो महिला अध्यक्ष कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन श्रीमती एनी बेसेंट याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं की बहिष्कार का जो सुझाव है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सभी लोग याद रखेंगे किसने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे कृष्ण कुमार मित्र। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है। सभी लोग क्लास को सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे ताकि आपके लिए इससे भी और बेहतरीन प्रश्न लेकर आएँ। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन केसर ए हिंद आपका यहाँ पे। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। 28 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न बताएंगे सही लोग फटाफट से। हो मुंडा विद्रोह कब जो हुआ था? बताएंगे मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1820 से लेकर 21। ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे देशबंधु किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्तरंजन दास को। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। बताएंगे सही लोग फटाफट से पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन लाला लाजपत राय को बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं बताएंगे सही लोग फटाफट से। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी याद रखेंगे बिल्कुल मस्तिष्क याद रखेंगे। ऑप्शन डी है राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है। 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे भारी जल का जो सूत्र है ये क्या होता है? तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है D2O याद रखेंगे D2O। और चलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। सभी लोग याद रखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने शासनकाल में किया गया था? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। ऑप्शन सी याद रखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे
टाइफाइड रोग जो है किसके कारण फैलता है? तो याद रखेंगे टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी एग्जाम से जीवाणु से फैलता है। सही लोग याद रखेंगे। 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सही लोग फटाफट से, वनस्पति शास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर। और चलिए 36 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, वाक्टन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। फंडोवी आधारित है, बताएंगे फंडोवी आधारित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी लोग को ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति जो है आवृत्ति अधिकतम होती है? तो सभी लोग याद रखेंगे किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन सी। और चलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सभी लोग याद रखेंगे, काल्पनिक और सीधा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। और चलिए 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, यदि तरंग की लंबाई का जो मान है आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बताएंगे सही लोग फटाफट से, ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है, याद रखेंगे संचित ऊर्जा क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन स्थित ऊर्जा, याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे, लोहा होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी लोग को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ऊर्जा का। सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है या दोगुनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आधी होती है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोग को याद रखना है। सभी लोग क्लास को सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। भोर का तारा किसे कहा जाता है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। और चलिए तो अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो सभी लोग क्लास को सेशन को बिल्कुल लाइक कीजिएगा। रोजाना क्लास में आइए, अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।